नमस्कार दोस्तों, अगले हफ्ते सिनेमाघरों में 2 पिक्चर क्लैश करने वाली है। इनडायरेक्टली लेकिन डायरेक्टली जो है इसका पंगा होने वाला है। तो आइए विस्तार से बातचीत करते हैं कौन से पिक्चर को फायदा और कौन से पिक्चर का नुकसान होगा। तो संगवारी हो, दो जो पिक्चर है उसका नाम है द बंगाल फाइल्स और दूसरा का नाम है परम सुंदरी। दोनों पिक्चर को लेकर जबरदस्त हाइप देखने को मिल रहा है। हालांकि दोनों पिक्चर का जॉनर अलग है। परम सुंदरी की बात की जाए तो परम सुंदरी एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा टाइप की पिक्चर लग रही है, जबकि द बंगाल फाइल्स रियल घटना पर आधारित है। तो आइए विस्तार से इन दोनों पिक्चर के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं द बंगाल फाइल्स की। द बंगाल फाइल्स एक ऐसी पिक्चर है जिसका इंतजार फाइल्स काफी लंबे टाइम से कर रहे हैं। इस पिक्चर का नाम पहले द डेली फाइल्स था, लेकिन बाद इस पिक्चर का नाम बंगाल फाइल्स रख दिया गया। पहले वही परम सुंदरी की बात की जाए तो परम सुंदरी एक रोमांटिक ड्रामा पिक्चर है जिसको लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस पिक्चर का डायरेक्टर जो है तुषार जलोटा है। तुषार जलोटा ने इससे पहले 10वीं जैसे पिक्चर का निर्माण किया है जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। इसके अलावा संजय लीला भंसाली की पिक्चर पद्मावत, रामलीला जैसी पिक्चरों को जो है एसोसिएट डायरेक्टर रह चुके हैं। जन्नत टू मर्डर टू के भी एसोसिएट डायरेक्टर रह चुके हैं। तो उनका एक लंबा चौड़ा बैकग्राउंड है कि वे एक एसोसिएट डायरेक्टर थे। उसके बाद बताओ डायरेक्टर उन्होंने 10वीं पिक्चर से डेब्यू किया। 10वीं पिक्चर अच्छी थी। ऐसे में परम सुंदरी पिक्चर से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। वही अगर दूसरी तरफ द बंगाल फाइल्स की बात करें तो द बंगाल फाइल्स को हिंदी फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर विवेक रंजन बहुत ही डायरेक्ट किया है। विवेक की पिछली पिक्चर द वैक्सीन वार कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन उस पिक्चर की कहानी, पिक्चर का प्रेजेंटेशन, एक्टर्स की परफॉर्मेंस काफी तगड़ी थी। और उसके अलावा उन्होंने द कश्मीर फाइल जैसी पिक्चरें बनाई है, दन दनादन गोल्ड हिट स्टोरी जैसी पिक्चरें भी बनाई है जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। तो ओवरऑल विवेक अग्निहोत्री को देखा जाए तो बताओ डायरेक्टर वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। भी तो कुछ पिक्चरें उनकी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी है। द कश्मीर फाइल ने धुआंधार कलेक्शन किया था। द दिल्ली फाइल्स जो है उसका नाम बदलकर द बंगाल फाइल्स रखा गया है, तो उससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। वहीं अगर रिलीज डेट की बात की जाए तो किसी पिक्चर के हिट और फ्लॉप होने में उस पिक्चर के लिए जीत का सबसे बड़ा वो रखता है। अगर हॉलीडे को रिलीज किया जाता है तो फ्लॉप से फ्लॉप मतलब एवरेज से एवरेज पिक्चर भी कहीं ना कहीं अपना बजट रिकवर करने में कारगर साबित होती है। साथ इसी कारण बड़े बड़े एक्टर रिस्क लेने के चक्कर के बजाय सीधे अपनी पिक्चर को हॉलीडे में रिलीज करते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, दिवाली पर। तो इस पिक्चर की रिलीज डेट जो है 29 अगस्त रखी गई। 29 अगस्त को परम सुंदरी जो है सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। मगर वहीं द बंगाल फाइल्स की बात किया तो बंगाल फाइल्स को जो है 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। दोनों को भी डायरेक्ट कलेक्ट तो नहीं होने वाले हैं, लेकिन एक हफ्ता के बाद दोनों पिक्चर आ रही है। इसमें जो पिक्चर दमदार होगी उस पिक्चर को ज्यादा स्क्रीन मिलेगी, और जिस पिक्चर की कहानी कमजोर होगी तो उस पिक्चर की स्क्रीन अपने आप कट जाएंगे। तो दोनों पिक्चर के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो इस पिक्चर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। वही परम सुंदरी की अगर बजट की बात किया तो परम सुंदरी को 60 से 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया है। ऐसे में इस पिक्चर को हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 80 से 90 करोड़ का बिजनेस करना होगा, वो भी नेट में। अगर पिक्चर के थिएटिकल राइट्स कम में बिके होंगे तो कम कलेक्शन करना होगा। जैसे कि पिक्चर का बजट 70-80 60-70 करोड़ है। ऐसे में उस पिक्चर को सीधे लेवल में देखा जाए तो हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 80 से 90 करोड़ का कलेक्शन करना होगा। यदि मेकर्स ने इस पिक्चर का थिएटिकल राइट्स अगर 40 करोड़ में या 30 करोड़ में बेच दिया होगा तो थिएटिकल रन अगर 40-50 करोड़ में खत्म हो जाता है तो पिक्चर को भी हिट की कैटेगरी दी जाएगी। पिक्चरें दो प्रकार से हिट होती है, पहला बजट के हिसाब से, दूसरा थिएटिकल रिलीज के हिसाब से। अगर परम सुंदर को 40-50 करोड़ के थिएटिकल बिजनेस में बेचा जाता है तो 60 करोड़ का कलेक्शन करेगी तो हिट हो जाएगी। अगर बजट के हिसाब से देखें तो 90 करोड़ का कलेक्शन करेगी तो ये पिक्चर हिट हो जाएगी। वहीं अगर द बंगाल फाइल्स की बात किया तो बंगाल फाइल्स को वही 40 से 50 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया है, और इस पिक्चर को हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 70 करोड़ का नेट इंडिया बिजनेस करना होगा। अगर पिक्चर का थिएटिकल रिलीज 80 करोड़ में बेचा होगा तो इसको 90 करोड़ का करना होगा। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में थिएटिकल जो राइट है उसका ज्यादा जो है मायने नहीं रखता। बजट को लेकर काफी ज्यादा चीजें होती है। किसी पिक्चर को हिट और फ्लॉप कराने में उसकी स्टार कास्ट का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर इस पिक्चर के स्टार कास्ट की बात की जाए तो बंगाल फाइल्स में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर
नामांशी चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, सिमरत कौर जैसे कलाकार दिखाए गए। दर्शन कुमार इस पिक्चर का हिस्सा है। मतलब एक्टर्स की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है और सभी एक्टर्स काफी ज्यादा दमदार तरीके से काम करते हैं। तो बंगाल फाइल्स की जो कागज लेवल पर है, जो टीजर लेवल पर है, ट्रेलर लेवल पर है, पिक्चर काफी तगड़ी लग रही है। पिक्चर की स्टोरी कहाँ जाके कैसे घूमती है वो डिपेंड करती है, लेकिन स्टार कास्ट लेवल पर पिक्चर परम सुंदर से कमतर नहीं दिख रही। वहीं अगर परम सुंदर की बात की जाए तो इस पिक्चर में सिद्धार्थ मल्होत्रा, जानवी कपूर, मनजोत सिंह, संजय कपूर जैसे एक्टर दिखाई देंगे। तो इस पिक्चर की भी स्टार कास्ट ठीक ठाक है। हालांकि बंगाल फाइल्स की स्टार कास्ट तगड़ी है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इन दोनों पिक्चर को लेकर? आओ अगर आपको बताइए कि अगर आपको तो सवाल दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इन दोनों पिक्चर को लेकर? आपने कौन सी पिक्चर को पहले देखना है और कौन सी पिक्चर को बाद में हमें कमेंट करके जरूर बताइए।